हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंदर फाइनेंस बुक में, जहां पर आपको मिलता है फाइनेंस से रिलेटेड ढेर सारा ज्ञान। क्या आप सफल और कामयाब बनने का रहस्य जानने चाहते हैं? क्या आप सफल और कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं? क्या आप खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं? क्या आप किसी कारण से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे? तो बने रहिए हमारी आज की वीडियो में और जानिए ऑथर नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी को। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब बनने और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इस लाइफ में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। दोस्तों, असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां तभी चढ़ पाता है जब उसे सफलता पाने का सही तरीका पता हो, और यह चीज हमें इस बुक से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। यह किताब हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का मंत्र बताती है। दोस्तों, यह एक ऐसी किताब है जो आपको जीवन में कुछ नया और बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। दोस्तों, इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल जी हैं, जो एक अमेरिकन लेखक हैं। उसकी सबसे पॉपुलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच के लिए वो जाने जाते हैं। उनके द्वारा 1937 में लिखी गई यह किताब आज भी कामयाबी पर लिखी गई दुनिया की सबसे टॉप 10 किताब में से एक मानी जाती है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए किताब को लिखने से पहले लेखक नेपोलियन हिल जी ने 500 से भी ज्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे, तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट मिला था। इस किताब में लेखक ने अमीर बनने के 13 स्टेप्स बताए हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल जी का अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि उनका अमीर बनने का मतलब यह ही है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता, खुशी और सेटिस्फेक्शन मिले। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस किताब में लिखी उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के न जाने कितने लोग सक्सेस यानी सफल हुए हैं। प्रिंसिपल 1, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही अमीर और सफल व्यक्ति बन पाते हैं। दोस्तों, आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ही ज्यादा होती है। वे लोग इसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ डिजायर यानी इच्छा शक्ति से ही होता है। जैसे कि अभी आपको वीडियो देखने की डिजायर हुई, इच्छा हुई, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसलिए दुनिया का हर एक काम इंसान के इच्छा से होता है, और आमतौर पर यह डिजायर या इच्छा एक ऐसी चीज है जो आती जाती रहती है और समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो इंसान को उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है वो होती है उसकी बर्निंग डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा शक्ति। दरअसल जब किसी इंसान के अंदर यह बर्निंग डिजायर आ जाती है, तब वह इंसान खाना पीना और सोना सब भूल जाता है और वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने डिजायर को पूरा करने में जुट जाता है। दोस्तों, असल में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने किसी भी चाहत को बार बार सोचकर या बार बार उसके बारे में बात कर कर, पढ़कर, उसको बोलकर उसको अपनी तीव्र इच्छा शक्ति बर्निंग डिजायर बना सकता है। दोस्तों, इस किताब के लेखक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज की बर्निंग डिजायर है तो इसको वह चीज हासिल करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको भी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी अपने नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा। प्रिंसिपल 2, खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर किसी चीज को हासिल करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना ही प्रकृति पर और ना ही खुद पर विश्वास है कि वो अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, और उसके अंदर यह डाउट है
कि मैं यह काम कर भी पाऊंगा या नहीं। तो आप ही बताइए, क्या वह इंसान अपने उस लक्ष्य में सफल हो पाएगा? दोस्तों, ऐसी स्थिति में वह इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में जो भी लोग आज तक सफल हुए हैं उनके अंदर खुद पर भरोसा था। इसलिए हर इंसान को प्रकृति और खुद पर पूरा भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने मन में यह विश्वास रखते हुए हमेशा यह सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी सोच रखने वाला ही व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं, ना कि खुद पर संदेह करने वाले व्यक्ति। दोस्तों, खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, यह आपसे कुछ भी करवा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप आज से ही खुद पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। प्रिंसिपल 3, अपने बारे में खुद से अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। दोस्तों, हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहते हैं कि आप यह काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वाकई आप उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों, खुद से ऐसे बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। दोस्तों, ऑटो सजेशन का मतलब खुद अपने आप को सलाह देना, यानी कि खुद से बार बार ऐसी बात कहना कि आप खुद उसको सच मानने लगें। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को रोज यह कहने लगें कि तू दुनिया में सबसे अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपके इस सजेशन को सच मानने में लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अलग या बड़ा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस किताब के आधार पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल 4, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और ज्ञान यह सब होता है, लेकिन फिर भी वे लोग सालों साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों उन लोगों के पास चीजों को सही ढंग से करने की नॉलेज नहीं होती। दोस्तों, वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जाए और कैसे इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए, यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाता है। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना ऑर्गेनाइज प्लानिंग के किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले यह सोचिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखनी है, और इसके बाद यह सोचिए कि कब से कब तक आप इस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। अगर आपने बस यह सोच लिया कि आपको करना है, लेकिन यह नहीं सोचा कि कब तक करना है और कैसे करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसे करने के लिए बाद में टाल रहे हैं, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर कदम को लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है और कैसे करना है। यह काम आप जितना फैलाकर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जब आपको आपका बेहतर प्लान मिल जाए तो आप उस पर फौरन काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाएगा तो उसे किसी कागज पर लिख लीजिए और दिन में 2 बार उसे पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नज़र रख रहे हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल 5, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप में रहना होगा। दोस्तों, मास्टरमाइंड जैसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। यह लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले उसकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है।
जैसे कि उन्होंने पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो वो उसको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ में डिस्कस करते हैं। अगर उन्हें मार्केट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो वह मार्केटिंग एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। दोस्तों, यानी कि उनके पास हर एक फील्ड से जुड़ा एक एक्सपर्ट होता है और यही सब एक्सपर्ट आपस में मिलकर ही एक मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के पास ऐसा एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए अगर उसे लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचना है तो। दोस्तों, मास्टरमाइंड ग्रुप में काम करने के अपने अपने फायदे होते हैं, लेकिन ये फायदे अकेले काम करने के फायदों से कई ज्यादा होते हैं। दोस्तों, आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना उस प्लान पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुद के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए जिससे आपको यह लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी और बहुत ही कम समय में आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने टीम में ऐसे लोग रखिए जो एक ही मंजिल को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। जब कुछ लोगों को टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन जब एक साथ मिल जाती है तब ऐसी सफलता मिलती है जो अकेले काम करने से नहीं मिलती। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस टीम में सिर्फ बुद्धिमान लोगों का होना बहुत जरूरी है। उन लोगों के बीच का संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना है। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स को सोच समझकर चूज कीजिए। प्रिंसिपल 6, कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। दोस्तों, हमारा चेतन मन अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना जानता है, इसलिए वो सिर्फ अपने काम की चीजों को अपने पास में रखकर बेकार चीजों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं होता। वो अच्छी और बुरी इन दोनों बातों को अपने पास ही रख लेता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर रखें। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हर तरह की जानकारी सेव करता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 1-2 महीने तक किसी बदजुबान लोगों के साथ रहें तो आप ना चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकालने लगेंगी, क्योंकि दोस्तों, नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने से वजह से आप समय के साथ साथ वैसे ही बन जाते हैं। आप संगत के असर से नहीं बच सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें भी बुरी हो जाएंगी, जिस कारण आप सफल और कामयाब नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ संगत कीजिए। ऐसा करने से आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा और आप सफल और कामयाब आदमी बन जाएंगे। प्रिंसिपल 7, कामयाब और सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए किए फैसले पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते और वे वही बहुत से लोग जो असफल हैं। वे मुश्किल वक्त में अपने लिए किए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए लंबे समय के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कई बातों पर टिक नहीं रहे हैं तो आप कामयाब और सफल नहीं बन सकते। दोस्तों, कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी होता है। लोग हमेशा आपसे यह कहते रहते हैं कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातें ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से चलेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को भी मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उन्हीं को बताइए जो आपके बहुत खास और जो आपके टीम मेंबर हैं। प्रिंसिपल 8, सफलता की जंग में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे मुश्किलों आ जाती हैं और बहुत से लोग ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे इनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें ब्याज के साथ बढ़कर उन लोगों के सिर पर बैठ जाती हैं। सफल आदमी को यह अच्छे से पता होता है कि जब वे किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको बंद करना अभी से बंद कर देना होगा। आपको अपने काम में लगे रहना है जब तक कि आपको सफलता प्राप्त ना हो। प्रिंसिपल 9,
इसके लिए आप नीचे दिए गए इन 4 आदतों को अपना सकते हैं। किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्लान योजना बनाइए। अपने आप को नकारात्मक लोगों से दूर रखिए और उनके साथ उठना बैठना बंद कीजिए। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय आने पर आपको साथ दें, ना के साथ छोड़कर चले जाएं। दोस्तों, इन सभी आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह से बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना असंभव सा हो, तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे चल सकते हैं। प्रिंसिपल 10। सफलता के लिए अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम में बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनके अंदर बहुत सी खामियां भी हैं जिन्हें सुधार कर वे लोग ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ हमेशा हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए आप सबसे पहले खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैंने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल और ज़्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती हैं और इन आदतों में आलस करना, आज का काम कल पे टालना और वे काम ना करना जो करना चाहिए, ये सभी आदतें शामिल हैं। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वो सब काम लिखिए जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए तो समय आ गया है यह पता करने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप किसी और व्यक्ति से अपना खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपका करीबी दोस्त भी हो सकता है जो आपको करीब से जानता हो। आप दोनों एक दूसरे की कमियों के बारे में बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। प्रिंसिपल 11। आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितने ज़्यादा जानते हैं, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसके मदद से आप अपने सपनों के आइडियाज़ में और आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं 2 तरीके की होती हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन। दोस्तों, इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक कभी नहीं सोचा गया था। उसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए किया था। सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में बहुत सारे पुराने आइडियाज़ को मिलाकर एक नया आइडिया बनाया जाता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसा डिवाइस में बदल दिया था जिसका इस्तेमाल कोई भी गाना सुनने के लिए कर सकता था और इसी तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। दोस्तों, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ काम करती हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को ही ले लेते हैं। उन्होंने विंडोज़ को खुद नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने कुछ प्रोग्रामर्स से खरीदा था और फिर उसकी मदद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसको आज हम माइक्रोसॉफ्ट नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे उतनी आपकी कल्पना करने की क्षमता बढ़ेगी। उससे आप समय के साथ साथ और ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं। प्रिंसिपल 12। कामयाब होने के लिए आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसानी से हो जाते हैं। सफल लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वे लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही वे ज़्यादा कामयाब बनेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप अब जहाँ हैं वहाँ पर ही रह जाएंगे और सफलता आपसे दूर भाग जाएगी। दोस्तों, ज्ञान हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी स्कूल से डिग्री लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप बिना स्कूल गए भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, सफल आदमी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग लेखकों की बुक पढ़िए और बड़े बड़े सफल लोगों के सेमिनार अटेंड कीजिए और हमारी वीडियोस देखिए।
दोस्तों, जानकारी का मतलब यह नहीं है कि दुनिया भर की सभी चीजों को याद करना, बल्कि इसका मतलब इस ज्ञान और अनुभव से है जिसका सही समय आने पर सही इस्तेमाल कर सकें और खुद को आगे लेकर जा सकें। इससे अलावा यह भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें, ताकि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप उससे पूछ सकें। प्रिंसिपल 13, छठा नेत्र। दोस्तों, कुछ भी अच्छा या बुरा होने से पहले हमारे दिल और दिमाग में एक ऐसी हलचल होती है और हमारा दिमाग हमें स्पेशल किस्म के सिग्नल देता है जिसको सिक्स्थ सेंस कहा जाता है और इसी को हिंदी में छठी चेतना भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में सभी लोगों के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना सभी लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, दरअसल इंसान को अपने सिक्स्थ सेंस को सही से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में बहुत अधिक हेल्प करता है। इसके लिए आपको शांत और साफ रहना चाहिए, ताकि जब आपका सिक्स्थ सेंस आपके दिमाग को कोई सिग्नल दे रहा हो तब फिर वो आपके साफ साफ समझ में आ जाए। तो ये हैं लेखक के वो 13 प्रिंसिपल जिनको अपनी जिंदगी में लागू करके हम सफल और कामयाब बन सकते हैं। ऐसी और बुक की समरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। बाय बाय।